सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 का सप्ताह रहेगा 5, विषय रहेगा गणित और उप विषय रहेगा 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। कायदा है, सैकड़ा तक के संख्या जानेंगे हम, ठीक है। तो देखोगे तालिका में दिए गए रुपयों में से 100, 10 और 1 के नोट की संख्या लिखें, ठीक है। मतलब कि हमें ना इनमें से सभी को अलग अलग करके लिखनी है। तो आइए हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 258 रुपये लिखा हुआ है, तो 100 के नोट हो जाएंगे, 2 नोट हो जाएंगे, हो गए यहाँ पे 210 रुपये के हो जाएंगे 5 नोट, यानी कि 50 रुपये, और 1 रुपये के हो जाएंगे 8 नोट। तो कितने हो गए समझो, यहाँ पे ये हो गए 200, ठीक है। 100 के हो गए 2 नोट, 10 के हो गए 5 नोट, और 8 के हो गए, सॉरी 1 रुपये के हो गए 8 नोट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 100 का नोट 1, तो हो गया 100, 10 का नोट हो गया 8, 180, और यहाँ एक का हो गया 3 नोट, ठीक है। यहाँ पे होगा 2 नोट, यहाँ पे होगा 2 नोट, यहाँ पे होगा 1 नोट। तो इस प्रकार से हो जाएगा 221, ठीक है स्टूडेंट्स। आप भी इसी प्रकार से लिखेंगे इसका आंसर। प्रश्न नंबर 2 है कि यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स में दी गई संख्याओं को जोड़कर तालिका को पूरा करो, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स में दिया गया, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। संख्या हमें जोड़कर तालिका में लिखना है, ठीक है। संख्या को हमें प्लस करना है, बस सिंपली प्लस करना है। जोड़ना आपको आता है ना जोड़ने, तो आइए हम जोड़ते हैं संख्याओं का योग। तो देखिए फर्स्ट में है 10, 20, 30, यहाँ पे 30, 31, 32, यहाँ पे 100, तो कितने हो गए 132। तो हम यहाँ पे कर देंगे 132। अब यहाँ पे देखोगे 100, 200, 300, 400, कितने हो गए 410, 20, 20 है 21, 22, 23, तो कितने हो गए 423। तो हम इसको करेंगे 423। अब देखिए इसमें है 10 है 11, 12, 13, हो गए 14, ठीक है। 100, 200, 300, तो कितने हो गए 314, सिंपल है। अब देखिए इसमें देखोगे कि 10, 20, 30, 31 है, फिर 100, 200, तो कितने हो गए 231। इसका आंसर ये होगा 132, 423, 314 और 231 इसका आंसर है। आप भी इस प्रकार से कीजिए, अपने दिमाग से कीजिए और कलम कॉपी लीजिए, कॉपी निकालिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है कि संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। क्या लिखना है विस्तारित रूप, मतलब कि हमें सबको अलग अलग करके लिखना है। तो आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे है एक, देखो पहले आप एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे है 312, तो देखोगे कि हमने इसको जो 300 को है मैंने लिख दिया अलग, फिर यहाँ पे है 10 को मैंने लिखा अलग, और यहाँ पे 2 है तो हमने लिखा 2 को अलग। तो इसी प्रकार से हमें सभी को संख्याओं को अलग अलग करके जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 312, ठीक है। इसका जब हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम करना है। तो फर्स्ट देखोगे तो हमने लिखा है 200, फिर लिखा है हमने 20, फिर लिखा है हमने 2, तो इस प्रकार से हो गया 220 और 2, मतलब कि हो गया 222। अब देखोगे तो यहाँ पे करेंगे हम 500, यहाँ पे करेंगे 20, यहाँ पे करेंगे 3। इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आएगा 800, जी हाँ। यहाँ पे आएंगे 30, यहाँ पे आएंगे 100। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 991, तो आएंगे 990 और 91, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पे है कि नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। तो इधर पे जो तालिका दिया गया है इसको हमें पूरा करना है। तो आइए पूरा करते हैं। देखोगे तो 100 गाजर, 500 मटर, 4 मटर टमाटर, कुल कितने हो गए 150। तो 50 4 54, 154 हो गए, ठीक है। 154 हो गया ना, तो 154 हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 220 और 8, तो कितने हो गए 20 और 8 28, तो हो गए 228, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करेंगे 228। यहाँ पे 500 है, फिर 70 है, फिर 3 है, तो देखोगे तो हो गया 70 + 3 73, 73 और 500 हो गया, तो 573 इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, इसका 573 ही आंसर होगा, ठीक है। तो आप भी इस प्रकार से कीजिए और अपना होमवर्क चेक करवाइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर रोज़ वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5 है कि पूर्ण संख्या के रूप में खाली स्थान भरिए। तो मैं ठीक 901 के बाद आता हूँ, मैं ठीक 901 के बाद आता हूँ, तो कितना होगा 902 होगा, ठीक है।
मैं ठीक 998 से पहले आता हूँ। तो 98 से पहले क्या आएगा, 997 आएगा, ठीक है। मैं 300 और 302 के बीच में आता हूँ, तो इसके बीच में 301 आएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं 461, 490, 449, 472 में से एक हूँ और 440 तथा 460 के बीच आता हूँ। तो देखोगे कि इसके बीच का इन 4 एग्जाम्पल में से कोई है, अगर है तो वही इसका राइट आंसर है। तो है तो कौन सा है, देखोगे 60, 61, तो इसका आंसर हो गया 461। जी हाँ, इसका आंसर है 461। इसका आंसर क्या हो गया, 461। आप भी लिखेंगे इसका आंसर 461, ठीक है। तो अब करते हैं जीवन कौशल। आपका क्लास रहेगा तीसरी, समय प्रबंधन रहेगा, ठीक है। कुसुम दिन के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में तालिका में दिए गए अनुसार समय लेती है। इन कार्यों को करने में आपको कितना समय लगता है, तालिका में लिखिए। एक कुसुम है, कुसुम को इस कार्य करने में इतना समय लगता है और आपको इसी कार्य करने में कितना समय लगता है। तो आइए इसको करते हैं कंप्लीट। देखोगे तो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से 1 से पहले करेंगे 3 तक। देखोगे कि दांतों को ब्रश करने और स्नान करने में वह 30 मिनट लेती है। आप कितना लेते हो, तो मैं लेता हूँ 40 मिनट। आप कितना लेते हो वो हमें बताओ, ठीक है, कमेंट करके अभी, ठीक है। अब यहाँ पे व्यायाम करना और योग करना वो है 1 घंटा करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 घंटा, ठीक है, 2 हार्स, ठीक है। आप बताओ कि आप कितने घंटे तक एक्सरसाइज और योगा करते हो। अब यहाँ पे घर के कार्यों में माता पिता की मदद करना, आप अपने हाउस में कौन कौन से कामों में माता पिता की मदद करते हो, कितने घंटों कितने मिनट के लिए करते हो। तो मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए करता हूँ। आप बताओ आप कितने घंटों के लिए करते हो आपके हाउस में, मतलब कि आप इस काम में कितने समय लगाते हो, सिर्फ आपको वही लिखना है। हम जो लिख रहे हैं वो नहीं लिखना, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 है कि टीवी देखना, मैं सिर्फ 2 घंटे नहीं, मैं 1 घंटे देखता हूँ टीवी, ठीक है। यहाँ पे 5 है कि वर्कशीट हल करने में और पढ़ाई करने में कम से कम 2 घंटे तो हमें भी तो लगते ही हैं। एक वर्कशीट करने में 2 घंटे तो लगते ही है। भाई और बहन के साथ खेलना, भाई बहन के साथ भी मैं यहाँ पे 3 घंटे का मैक्सिमम खेल लेता हूँ अपने भाई बहन के साथ। अपने शौक़ को समय देना, अपने शौक़ मतलब कि जो आपका शौक़ है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ बनाना चाहते हो या फिर कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, तो वह शौक़ हुआ ना, तो मैं अपने शौक़ को 1 घंटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दादा दादी के साथ समय बिताना, तो अगर आपके दादा दादी है तो उसके साथ आप कितने घंटे बिताते हो, तो वही आपको लिखना है। तो हम भी यहाँ पे 2 घंटे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो नाश्ता दोपहर का और रात का भोजन करना, तो इसमें आपको कितना समय लगता होगा, मतलब सब मिलाकर। हमको भी 1 घंटा नहीं है, हमें भी 2 घंटा भी लग जाता है। रात का सोना, आप कितने घंटे के लिए सोते हो, तो मैं सोता हूँ 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो हमने लिख दिया 8 हॉर्स, ठीक है। तो आप भी इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिखेंगे। संस्कारशाला पढ़ते हैं इसको लिए। अब है संस्कारशाला में छोटी छोटी पर बड़ी बातें, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। तो आइए करते हैं। तो देखो यहाँ पे पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। मतलब कि जो पक्षी होते हैं वह उनके लिए घोंसला नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते, वह सिर्फ अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, सिर्फ उड़ना सिखाते हैं। बाकी सब बच्चे घोंसला बनाना, खाना खाना वह सब खुद ब खुद सीख जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खाना पानी है कि घर में बना शीतल पेय जैसे नींबू पानी, शरबत, रसना जल, जीरा इत्यादि पीना। गतिविधि है अपने कमरे में आयताकार चीज़ों के नाम की लिस्ट बनाओ, मतलब कि आयताकार इस प्रकार का अगर कोई सही वस्तु है तो उसका नाम लिखो। खेल है रस्सी कूदना, ओके, तो आज आपको कूदना है रस्सी। अब यहाँ पे है दैनिक दिनचर्या, तो ये करते हैं इसको। निम्नलिखित आदतों को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को
छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, अपना गृह कार्य, आपका जो होमवर्क आया है वह अपने काम फटाफट कॉपी निकालो, करो और पूरा करो, ठीक है। सो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा। तो आइए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।